हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कंफ्यूजन, अगर आप अपने अभी आप प्रिपरेशंस में अगर आप कंफ्यूजन हो या फिर लाइफ में अगर आप कंफ्यूजन हो कि किस तरीके से एग्जाम को प्रिपेयर करना है, तो आज का सेशन ये आप सबके लिए। ओके, तो मेरा नाम सिद्धार्थ दास है, मैं यहाँ पे आईएफएस में आपका एजुकेटर हूँ। यहाँ पे मैं आपका मैनेजमेंट एज वेल एज पेपर 1 कवर करवाता हूँ। तो आज के टॉपिक में, आज का सेशन में हम देखने वाले हैं कि किन किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, किन चीजों को करना नहीं है, किन चीजों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो और किस तरीके से आप जो खुद को कंफ्यूज करते हो उससे कैसे बच सकते हो, और साथ ही साथ आप किस तरीके से अपना चेंज कर सकते हो, योर्स वे ऑफ थिंकिंग। ओके, चलिए बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है आपका नेवर डू दिस। ओके, तो आपको, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, XYZ एनीथिंग, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? तो देखो, अगर आप यूजीसी नेट, यहां पे मैं यूजीसी नेट के लिए ही बताने वाला हूं, तो क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है पेपर 1 में। देखो, अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे इसमें आ जाएंगे कंटेंट। मैं आपको पेपर 1 में जैसे आपको कभी इग्नोर नहीं करना है डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि डीआई जो होते हैं 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ओके, और आरसी के भी 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो 5 5 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क का क्वेश्चंस आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है। तो कभी भी अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हर दिन डेली एक एक डीआई को उठाओ, डेली एक एक डीआई को सॉल्व करने लग जाओ। उसके साथ साथ रीडिंग कंप्रेशन को भी आपको सॉल्व करना, डेली से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। नेग्लेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं ना, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं पीवाईक्यूज को। तो देखो, अगर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज कभी भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पीवाईक्यूज ही होते हैं एक ब्रह्मास्त्र है जिससे आपको आगे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। और हमारा एग्जाम में यही खासियत है कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ओके, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करने में जितना सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज, पेपर 1 हो गया या फिर पेपर 2 हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होते जाएंगे और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते जाएंगे। तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको पीवाईक्यूज। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी एग्जाम 2 महीने के बाद एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी से इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नेग्लेक्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कभी भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपको एग्जाम फ्रेंडली बनाता है, आपको वो एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर वो बढ़ाता है। आपको पता चल जाता है कि एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको किस तरीके से सस्टेन करना है। जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जो टाइम प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते, वो आप इजीली प्रैक्टिस के जरिए आप उसको भी ओवरकम कर सकते हो। तो कभी भी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। डोंट टेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट लाइटली। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है जून, अगर जून अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो, तो कभी भी जून अटेम्प्ट को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हमें इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। क्यों दोबारा क्यों फॉर्म भरना? अगर आपका एग्जाम पहला ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो, बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर पैशंस, बाय योर परसिवरेंस, तो डेफिनेटली पहले ही अटेम्प्ट में हमें एग्जाम को क्लियर करना है। एंड डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो विथ राइट माइंडसेट, विथ राइट अप्रोच, ओके, विथ राइट स्ट्रेटेजी। उसके बाद देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही होता है, इनकंसिस्टेंसी, लेजीनेस एंड इम्पैशंस। हम पैशंस नहीं रख पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेजीनेस हो जाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं जिसके चलते हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकंसिस्टेंसी, अगर आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है कि मुझे डेली के 6 घंटे पढ़ने, 7 घंटे पढ़ने, जितना आवर आपने डिसाइड किया है, तो उसको डेली बेसिस में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने होंगे। एक बार आपका वो शेड्यूल बिगड़ गया, मतलब दोबारा उस शेड्यूल को लाना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, अपना कंसिस्टेंसी को अपना हैबिट में डाल दीजिए। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना कभी आप भूलते नहीं हो, तो उसी तरह आपको डेली बेसिस में पढ़ना है, डेली बेसिस में।
जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे एक मटका है, जो मटका में पानी बूंद बूंद से ही भरता है, एक बार में सब खत्म भर दोगे तो वो नहीं होगा, बूंद बूंद धीरे धीरे चलिए, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए एंड डेफिनेटली आपको आगे बहुत सक्सेस मिलेगा। तो ये सब चीज को ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, और भी है बहुत सारे चीज है जो कि अगर मैं बताने चलूंगा तो बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो वही है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करना है, कंसेप्ट के ऊपर भी फोकस करना है, पीवाईक्यूज के ऊपर भी प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करना है, मॉक टेस्ट देना है। ओके, अपने अंदर वो जील लेके आओ, अपने अंदर वो जील लेके आओ, अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आओ कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट है, दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद मुझे एग्जाम देना ही नहीं है, कि फॉर्म भरना ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टॉप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। देखो, स्टॉप कंफ्यूजिंग, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं हमारे लाइफ में, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या गारंटी है मेरा पहला अटेम्प्ट में क्लियर होगा, क्या मे बी, यस वगैरह वगैरह, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। बट आपको कंट्रोल करना है आपको थॉट्स को। ओके, मतलब ये एक तपस्या है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, एक तपस्या है, तो आपको ऋषि बनना पड़ेगा, आपको मुनि बनना पड़ेगा, आपको योगी बनना पड़ेगा। ओके, तो आपको अपने थॉट्स जो आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको रोकना है और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी भरना है, पॉजिटिव थॉट्स भरना है। तो नेवर स्टॉप रिवाइजिंग योर कंटेंट। अगर आप कोई भी चीज को पढ़ रहे हो, मान लो, क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस है ना, भास्ट है। अब क्या होता है ना, हम एक दिन एक टॉपिक को पढ़ते हैं, 2-3 दिन के बाद ना उस टॉपिक को हम भूल जाते हैं, उस कंटेंट को हम भूल जाते हैं। तो डेली बेसिस में अगर आप अपना हैबिट में ले आओगे कि रात में सोने से पहले मुझे इस कंटेंट को रिवाइज करके सोना है, या फिर सुबह उठ के जल्दी मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के टाइम में। इससे क्या होगा, इससे ना आपका वो टॉपिक भूलोगे नहीं, हमेशा रिवाइज करने का हैबिट डाल लो, नोट्स बनाने का हैबिट डाल दो। पेपर 1 में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको मदद करता है एग्जाम से 1-2 दिन पहले। क्योंकि अगर आपने पेपर 1 में अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, तो वो 2 दिन पहले आपको बहुत मदद करेगा। और पेपर 2 में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, गलत हो रहे हैं, तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लाना मत कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे गलत हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा एग्जाम। ये नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। दिस इज द इनिशियल स्टेज में गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, सुधार लो, धीरे धीरे एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस के जरिए धीरे धीरे बढ़ते चलो आगे। ओके, उसके बाद नेवर ब्लेम योरसेल्फ। देखो, वही चीज है, अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, गलत हो रहा है, तो खुद को ब्लेम मत करो, खुद को ब्लेम नहीं करना है, आगे बढ़ना है। उस गलती, जो आपने गलतियां की है, उस गलती से आपको क्या सीखने को मिला है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये दूसरा अटेम्प्ट होगा, तीसरा अटेम्प्ट होगा, तो आपको ना, जो पहले आपने जो गलतियां की थी, कहां पे गलती की थी, उस गलतियों से सीखना है आपको। क्या आपने एमसीक्यू सही से प्रैक्टिस किया था, क्या आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही से किया था, तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, गलतियों से सीखना है। तो अगर मान लो 2 अटेम्प्ट में आपका नेट क्लियर नहीं हो पाया, अगर आपका माइंडसेट, अगर आपका पढ़ाई का अप्रोच, हार्डवर्क आपने सही से किया ना, तो इस अटेम्प्ट में आप जीआरएफ के साथ अपना एग्जाम को निकालने वाले हो। ओके, ये चीज अपने दिमाग में ध्यान रखो कि भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। हमेशा यही सोचते रहना है आपको कि इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मुझे हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, एंड डेफिनेटली भगवान मेरे साथ है, एंड डेफिनेटली जून अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। उसके बाद मेक प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 में आर्ट ऑफ नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने बताया था, नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। हमेशा नोट्स को आपको कुछ भी बनाना है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आप लिख रहे हो, क्योटो, फिर उसके बाद यहां पे लिखो आया कब था, 1997 में, कहां पे क्योटो है, जापान। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, तो ये फायदेमंद होंगे एग्जाम के टाइम में, मतलब 2 दिन पहले आपको बहुत हेल्प करेंगे। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आपको देने होते हैं, 100 क्वेश्चंस। तो 100 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, तो हर एक कंसेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, अगर इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो पेपर 2 में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फोकस ऑन योर कंसेप्ट फर्स्ट,
बी क्लियर अबाउट योर फ्यूचर। देखो फ्यूचर के बारे में अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला हूं, बन सकता हूं, तब आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पहले अपना गोल को अपना माइंडसेट में फिक्स करो कि मेरा गोल ये है कि मुझे यूजीसी नेट क्लियर करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे जेआरएफ के लिए जाना है, मुझे रिसर्च करना है। जब तक आपके माइंड में गोल फिक्स नहीं होगा तो मन भटकेगा, भटकते रह जाओगे, समझ आ गया ना, डिसाइड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपना गोल को फिक्स नहीं कर पाते, उनको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है। जब तक अपना गोल, जब तक अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तब तक ये एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अपने दिमाग, अपने दिल, हर अपने अंदर ये डाल लो कि यस, मुझे इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है और मैं फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला हूं, बनने वाली हूं। ओके, चलिए देखो, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो फोकस ऑन योरसेल्फ। आप पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। जैसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जैसे हम मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस पढ़ते हैं। स्वॉट में क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। सबसे पहले खुद के अंदर झांको, खुद के अंदर देखो, क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है, क्या मेरे अंदर वो रिसोर्सेस है जिससे मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। तो यस है तो आगे बढ़ चलो। फिर उसके बाद रियलिस्टिक। देखो, गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी गोल बना रहे हो। आज एक गोल बना रहे हो, आज बोल रहे हो मुझे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना है, कल बोल रहे हो मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, परसों बोल रहे हो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना है। नो, यू हैव टू मेक फर्स्ट योर गोल रियलिस्टिक। ओके, प्रैक्टिकल गोल होना चाहिए। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। देखिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़े और 4 घंटे का ब्रेक ले रहे हो। 1 घंटा पढ़े और 4 घंटे 5 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो। ब्रेक इन द सेंस, गिव योरसेल्फ 10 to 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ओके, 45-15 बनाइए टाइम। 45 मिनट्स पढ़ रहे हो तो 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ रहे हो तो 15 मिनट्स का ब्रेक। ओके, फिर उसके बाद टेक ऑन चैलेंजिंग टास्क बिफोर लंच टाइम। ये आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका स्ट्रेटेजी है, आप चैलेंजिंग टास्क कैसे लेते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो। तो जो भी काम कर रहे हो ना, जो चैलेंजिंग टास्क लेना होना चाहिए। अब वो जो काम आप कर रहे हो वो इजीली हो जा रहा है सॉल्व, तो क्या फायदा, मजा कहां आएगा? मजा तब आएगा जब आपने वो 6%, वो 1% के बच्चों के अंदर आ रहे हो आप। जब आपका चैलेंजिंग काम क्या है, वो 1% के अंदर आना है, जेआरएफ क्लियर करना है, वो है आपका चैलेंजिंग टास्क। तो मजा आएगा। देखना, जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा ना, तो इतना खुशी फील होगा, इतना मजा आएगा कि देखो, मैंने चैलेंजिंग टास्क उठाया था और उसको मैंने क्लियर भी कर लिया। इंप्रूव योर ईमेल एटीट्यूड, स्टॉप मल्टीटास्किंग नहीं। जो काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पेपर 1 थोड़ा पढ़ ले रहे हो 15 मिनट, फिर पेपर 2 पढ़ ले रहे हो, फिर पेपर 2 में बोरिंग लग रहा है, पेपर 1 आ जा रहे हो। नहीं, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाओ। ऐसा कर दो, दिन में मुझे पेपर 1 पढ़ना है, रात के समय में पेपर 2 पढ़ना है, शाम के समय में, या फिर 1 घंटा पेपर 1 पढ़ना है, फिर ब्रेक के बाद पेपर 2 पढ़ना है, फिर पेपर 1 पढ़ना है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। ओके, स्टॉप कंफ्यूजिंग प्रोडक्टिविटी विद लेजीनेस को तो मैंने पहले ही बताया कि लेजी बनोगे तो, गधे बनोगे तो रह जाओगे पीछे। लेजीनेस को रोकना है। ओके, ये जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, इन 2 महीने के लिए रोक दीजिए। अगर ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आपने 2 महीने के लिए रोक दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमारा वही चीज होता है, ये जो सोशल मीडिया ही है ना, यही हमारा प्रोडक्टिविटी को रोकता है। यही हमारा चीज है जो कि हमारा एग्जाम को क्लियर होने से रोकना है। अब इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। Okay, your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. देखो, वही चीज है, जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के साथ भर दोगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भर दोगे, तो आप देखना हमेशा आपके साथ पॉजिटिविटी ही होगा। अगर आप दिमाग में नेगेटिव डालते ही रहोगे ना, तो आपके साथ नेगेटिविटी ही होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, डिमोटिवेटेड हो जाओगे बहुत जल्दी। बट अगर आप मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, गलत हो रहे हैं, बट आप ये बोल रहे हो कि ठीक है क्वेश्चन गलत हो रहा है, बट इस क्वेश्चन, इन रॉन्ग क्वेश्चन से मुझे कुछ समझना है, कुछ सीखना है, मुझे गूगल करना है, मुझे खुद से पढ़ना है, खुद से सीखना है, तो वो एक पॉजिटिव थॉट आएगा और वो पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल भी इस समय डिमोटिवेटेड नहीं होना है। इनिशियल फेज है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। खुद को मोटिवेट रखना है, पैसेंस रखना है, परसिवेरेंस रखना है, हार्डवर्क करते रहना है। अब ये सब चीज अगर आपके अंदर आ गया ना, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे। और जब भी आपको टाइम वेस्ट करने का मन करे,
जब भी आपको लगेगा ना अरे यार मैंने बहुत पढ़ लिया, चलो 2 घंटे 3 घंटे तक कुछ नहीं करता हूं, सो जाता हूं, टीवी देखता हूं, व्हाट्सएप करता हूं, सोशल मीडिया यूज करता हूं, फेसबुक यूज करता हूं, तब ये सोचना, दिमाग में ये लाना कि आप इस एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपके साथ साथ और भी बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखो भगवान उनकी सुनता है जो मेहनत करता है। अब वो मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फल किसको मिलेगा? जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलेगा। तो वही चीज है, जब भी आपको टाइम वेस्ट करने का मन करे, दिमाग में यही सोच डालना, और एक जो सोच डालना कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी रिलेटिव है आपके लिए कितना सब सोच के रखे हैं। ओके, अब वो उनका भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, उनका भी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना जॉब को छोड़ के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप एक बार सोचना, क्योंकि आप इस एग्जाम को पढ़ने के लिए क्यों आए? आपने अपना जॉब को छोड़ दिया, क्यों आए? क्योंकि आपको एक रिसर्चर बनना है, आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, टाइम वेस्ट करने का मन करे, तो ये सब सोच लाना दिमाग में। खुद को क्वेश्चन पूछना सीखो। खुद को क्वेश्चन पूछो, क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं? क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूं? क्या मैं 6 से मेरा प्रिपरेशन चल रहा है? तो खुद का एनालिसिस करो, खुद का हमेशा इवैल्यूएशन करते रहो। ओके, खुद को इवैल्यूएशन करते रहो और डेली टारगेट दो खुद को एक डेली टारगेट दो कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे इसको खत्म करना है। तो डेली जब खुद को टारगेट देने लग जाओगे ना, तब आराम से इस एग्जाम को क्लियर करोगे। ओके, तो यही था इस सेशन को लाने का मेन मकसद कि आप खुद को अभी इनिशियल टाइम में खुद को जान लो कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि लास्ट में पछतावा ना होना पड़े। एग्जाम 10 दिन है, 15 दिन, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर अभी से मेहनत करोगे तो लास्ट मूवमेंट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर अभी रिलैक्स करोगे तो लास्ट मूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने को पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो आई होप आपको ये सेशन से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, थोड़ा एनर्जी आया होगा, थोड़ा मोटिवेटेड फील किए होंगे आप सबने। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जो डिमोटिवेटेड हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डू शेयर विद देम ऑल। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको क्या और भी आपको अगर कुछ भी हमें बताना है, कुछ भी सजेशन देना है, ओके, कुछ भी एडवाइस देना है, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है अपने लाइफ में या फिर प्रिपरेशंस में, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल रेस्पॉन्ड टू इट। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली जून अटेंड में आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है, एंड यू आर ऑल गोइंग टू बी फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्चर। थैंक यू वेरी मच।